जय बुंदेलखंड साथियों। सबसे पहले अपनी मातृभूमि बुंदेलखंड के श्री चरणों में मेरा नमन प्रणाम। आज हम बात करेंगे कि बुंदेलखंड राज्य अभी तक क्यों नहीं बना। आखिर क्या कमी ऐसी रही कि बुंदेलखंड राज्य नहीं बन सका, या क्या कारण ऐसे रहे कि लोग जो आवाज उठाते रहे हैं तो उनको क्या समर्थन नहीं मिला बुंदेलखंड वासियों का। आखिर क्या ऐसी वजह रही कि आज तक जो है बुंदेलखंड राज्य नहीं बन सका। जब तक कि हम देखते हैं कि निरंतर प्रयास होता आ रहा है कि बुंदेलखंड राज्य बन जाए, लोग आवाज उठाते हैं कि बुंदेलखंड राज्य बने, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बना। तो इस पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे और आप सभी से निवेदन करेंगे कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि जब तक जो है हमारी बात सब जगह नहीं पहुंचेगी, हर एक बुंदेलखंड वासी तक नहीं पहुंचेगी, तब तक बुंदेलखंड राज्य का बनना असंभव है। तो मेरे हिसाब से सबसे मुख्य कारण जो है वह सिर्फ इतना सा है कि जैसे कि किसी ने आवाज उठाई, बुंदेलखंड राज्य बनाओ, लोगों ने समर्थन किया, लेकिन आखिर कितने परसेंट लोगों ने समर्थन किया, इस बात पर विशेष रूप से हमें गौर करना चाहिए। हमने देखा है अलग अलग जगह से लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन वहां का जो संपूर्ण योगदान है बुंदेलखंड वासियों का वह सिर्फ 10% की मात्रा में है। और इसकी एक मुख्य वजह भी है, उसका एक मुख्य कारण भी है कि जब तक गांव गांव घर घर इस बात का पता नहीं होगा कि आखिर बुंदेलखंड राज्य बनने से क्या होगा, यह हमारा मुख्य कारण है, मुख्य कमी है कि जब तक हर एक गांव में, हर एक घर में, हर एक व्यक्ति को, चाहे वो हमारे बुजुर्ग साथी हो या हमारी माताएं बहनें हो या युवा साथी हो या घर का कोई भी बच्चा या बुंदेलखंड का कोई भी सदस्य क्यों ना हो, जब तक उसे ये मालूम नहीं होगा कि बुंदेलखंड राज्य बनने से आखिर क्या होगा, क्या इससे विकास होगा, क्या इससे बदलाव होगा, जब तक उसको यह मालूम नहीं होगा तब तक वह समर्थन नहीं करेगा। तो इस बात पर हमें विशेष रूप से चर्चा आपसे करना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हर एक बुंदेलखंड वासी को यह पता हो कि बुंदेलखंड राज्य बनने से क्या होगा, और जब यह बुंदेलखंड राज्य अगर नहीं बनता है तो इससे क्या होगा, क्या लाभ है, क्या हानि है, आखिर किससे ज्यादा लाभ है और किससे ज्यादा हानि है। तो हम ये बखूबी देख सकते हैं कि आज भारत देश आजाद हुए समथिंग 75 साल हो चुके हैं, तो बुंदेलखंड का क्या विकास हुआ और क्या विकास नहीं हुआ। तो हम दूसरे राज्यों की अपेक्षा अगर बुंदेलखंड को देखेंगे तो हमारा बुंदेलखंड गरीब और पिछड़े क्षेत्र में आता है। तो आखिर इसकी वजह सिर्फ इतनी सी रही है कि जो बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है यह दो बड़े प्रदेशों के बीच का एक छोटा सा हिस्सा है। जो पूरे भारत में सबसे बड़े प्रदेश जैसे कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, दोनों प्रदेश पूरे भारत में सबसे बड़े प्रदेश है, जिसके मध्य का जो हिस्सा है वह बुंदेलखंड का हिस्सा है, बुंदेलखंड का क्षेत्र है। तो आखिर बुंदेलखंड राज्य की आवाज उठाते उठाते ये आवाज कुछ लोगों ने शांत कर दी गई, कुछ लोग राजनीतिक हो गए तो वह अपने पार्टी ज्वाइन करके बुंदेलखंड की आवाज को उन्होंने खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया, अब वो अपनी राजनीति में लगे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो निरंतर प्रयास बुंदेलखंड पर कर रहे हैं कि बुंदेलखंड राज्य बने और बुंदेलखंड राज्य का विकास हो। अब बुंदेलखंड राज्य के विकास का मतलब है कि बुंदेलखंड में जो भी रहते हैं, जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, युवा हैं, जो कि आज बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं है, काम नहीं है, मजदूरी नहीं है, किसानों को आज देख ही रहे हैं कि क्या हालत बुंदेलखंड में किसानों की हो रही है। गरीब से गरीब किसान होता जा रहा है, कर्ज में किसान होता जा रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह साफ साफ हमें देखने को मिल रही है कि बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, अगर इसे राज्य बना दिया जाता है, राज्य घोषित कर दिया जाता है, तो इसकी जो व्यवस्था है वह बुंदेलखंड में ही देखी जाएगी। जबकि आज का अगर हम दौर देखें, आज का बुंदेलखंड को देखें, तो बुंदेलखंड आज दूसरों पर निर्भर है।
जैसे कि यूपी और एमपी। आज जो बुंदेलखंड क्षेत्र की राजधानी है वह भोपाल और लखनऊ बुंदेलखंड से कितनी दूरी पर है, जहां की मुख्यमंत्री जी होते हैं तो कभी बुंदेलखंड का नजारा करने नहीं आते हैं। बुंदेलखंड की जो तस्वीर है वह देखने को इन्हें नहीं मिलती है कि आखिर बुंदेलखंड में क्या हो रहा है। इस कारण जो है आज बुंदेलखंड पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। और बुंदेलखंड राज्य ना बनने का कारण जो है कि हर एक बुंदेलखंड वासी को यह पता नहीं है कि बुंदेलखंड राज्य बनने से क्या होगा, क्या बुंदेलखंड राज्य बनने से हमारा विकास हो जाएगा। तो यह बात 100% सही है कि अगर बुंदेलखंड राज्य बनता है तो बुंदेलखंड के लिए नई सारी जो है भर्तियां आपको मिलेंगी, नए रोजगार आपके सामने आएंगे, नए रोजगार के अवसर आपके सामने आएंगे, नए रूप से जो है मजदूरी के अवसर सामने आएंगे। और आपकी जो किसानी की व्यवस्था है, खाद की व्यवस्था है, बीज की व्यवस्था, यह आपके ही बुंदेलखंड के क्षेत्र में आपको उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि जो आपकी किसानी के संसाधन है वह आपको सुचारू रूप से मिल सकेंगे। जो भी सरकारी सुविधाएं होंगी वह आपको नजदीकी मिल सकेंगी। जैसे कि आज कोई योजना होती है तो भाई लखनऊ या दिल्ली से होकर आती है तो आप तक पहुंचने में जो है देरी होती है, या कुछ योजनाएं आप तक पहुंचती हैं, कुछ नहीं भी पहुंच पाती हैं। तो अगर बुंदेलखंड राज्य का निर्माण होता है तब सारी योजनाएं आपके पास सीधे उपलब्ध कराई जाएंगी, उपलब्ध आप हो सकेंगी, क्योंकि यह आपके नजदीकी क्षेत्र में आता है। बुंदेलखंड में आप स्वयं रहते हैं, तो अगर आपके ही क्षेत्र में कोई योजना लागू होती है तो वह आप तक पहुंचने में कोई भी दिक्कत उसमें नहीं आती है। तो बुंदेलखंड राज्य बनने से ये आप बखूबी जान लीजिए कि अगर राज्य बनता है तो सबसे पहले तो राज्य का जो निर्माण कार्य होता है वह काफी समय तक चलता है, जिससे कि जो आपकी मजदूरी है वह आपको आपके ही क्षेत्र में उपलब्ध हो जाएगी। आज आप जो मजदूरी करने बुंदेलखंड क्षेत्र से बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं, जैसे कि दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, यहाँ इतनी दूरी दूरी तक जो है बुंदेलखंड के लोग जाते हैं, मिलते हैं। तो उसका मुख्य कारण है कि बुंदेलखंड में अभी तक कोई भी ऐसी योजना नहीं है कि जिससे कि बुंदेलखंड का रोजगार चल सके, बुंदेलखंड के मजदूरों को जो है बुंदेलखंड में ही मजदूरी मिल सके। अब बुंदेलखंड का युवा को आप देख लीजिए, जब बुंदेलखंड में नौकरी जो है नहीं निकल रही है तो बुंदेलखंड का जो युवा है वह दर दर भटक रहा है, यहाँ वहां जो है काम देख रहा है, यहाँ वहां नौकरी की तलाश में भटक रहा है। इसका मुख्य कारण है कि अगर बुंदेलखंड राज्य का निर्माण होता है तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में जो भी नौकरियां उपलब्ध होंगी वह सभी हमारे बुंदेलखंड वासियों को होंगी। हर बुंदेलखंड के युवा के पास एक सुनहरा अवसर होगा, सुनहरा मौका होगा, जिससे कि वह अपने जो सपने हैं उनको साकार कर सके। अपने माँ बाप ने जो उनके लिए खर्चा किया है, कर्ज से लिया है, या अपने खून पसीने की मेहनत से जो कमाकर अपने बच्चों के लिए खर्च किया है, तो उनका भी जो सपना उन बच्चों से जुड़ा हुआ है वो भी साकार हो सकता है अगर बुंदेलखंड राज्य बनता है। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी बुंदेलखंड के लिए आवाज उठाएं। और जो सबसे बड़ी कमी वह है कि हम सब बुंदेलखंड वासी एक दूसरे के लिए काम नहीं करते हैं, बुंदेलखंड का सहयोग नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ा हमारा सहयोग होता है कि जहां हम हैं, हम जो कर रहे हैं वहीं से अपने बुंदेलखंड की आवाज उठाएं, और जो भी बुंदेलखंड की आवाज उठा रहा है उसका पूर्ण रूप से हम सहयोग करें, क्योंकि आपकी एक आवाज बुंदेलखंड को राज्य बना सकती है। आपका एक छोटा सा योगदान, छोटा सा सहयोग बुंदेलखंड को राज्य बना सकता है। आप अगर गांव में हैं तब भी बुंदेलखंड की एक आवाज बनकर बुंदेलखंड की बात कीजिए, बुंदेलखंड के लिए लोगों को समझाइए कि अगर बुंदेलखंड राज्य बनता है तो मजदूरों को मजदूरी भी उसी के गांव में उपलब्ध होगी, युवाओं को नौकरी भी उपलब्ध होगी, और आपका जो किसानी का क्षेत्र है, आपकी जमीनें हैं, यह सब बुंदेलखंड के क्षेत्र में राजधानी बदलेगी। जो गांव है वो जिले भी हो सकते हैं, और ग्राम पंचायत है वो नगर पालिका हो सकते हैं। इस तरीके से जब विकास कार्य होंगे तो आपके क्षेत्र में ही आपको मजदूरी मिलेगी, और आपका जो किसानी का क्षेत्र है, किसानी जमीनें हैं, वो भी जब आपके बुंदेलखंड का विकास होगा तो वह भी विकास करेंगे, और आपकी जमीनों की जो कीमत है वह कई गुना ज्यादा जो है बढ़कर आपको मिलेगी। तो मेरा सभी बुंदेलखंड वासियों से यह निवेदन है कि हर एक आवाज बनकर, एक से एक कड़ी जोड़कर बुंदेलखंड आंदोलन को आगे बढ़ाएं और अपने बुंदेलखंड को राज्य बनाएं, क्योंकि यह हमारी, हम जानते हैं कि माता है,
और सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्राचीन काल से हमारी परंपरा जो है वह चली आ रही है कि सबसे पहले हम अपने क्षेत्र को अपना देश मानते हैं, अपनी माता मानते हैं, क्योंकि वह हमारी जन्मभूमि है और जन्मभूमि सर्वप्रथम हमारे लिए सर्वोपरि होती है, क्योंकि वह हमारी जन्मभूमि है और उसको हम अपनी माता के रूप में मानते हैं। यह हमारी संस्कृति कहती है, वेद पुराण शास्त्र कहते हैं। तो साथियों, मैं आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन करूंगा कि अपनी मातृभूमि बुंदेलखंड के सम्मान के लिए एक आवाज जरूर उठाएं और एक बात का विशेष रूप से ध्यान करें कि हम जिससे भी बात करते हैं, अगर आप बुंदेलखंड के वासी हैं, बुंदेलखंड की माता से प्रेम करते हैं, बुंदेलखंड अपनी धरती से प्रेम करते हैं, अपनी माता का सम्मान अगर आप अपनी माता को दिलाना चाहते हैं, तो हम जिससे भी मिलते हैं, जिससे भी बात करते हैं, उससे एक बार जय बुंदेलखंड जरूर बोलें। आते समय जाते समय एक जय बुंदेलखंड, अपनी माता का सम्मान, अपनी माता का जयकारा जरूर लगाएं। और एक विशेष रूप से निवेदन हम आपसे करना चाहते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर एक बुंदेलखंड वासी तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि बुंदेलखंड की जो आवाज है वह पूरे बुंदेलखंड में उठ सके और जो बुंदेलखंड आंदोलन की तैयारी चल रही है वह पूर्ण रूप से तैयार हो सके। जय जय बुंदेलखंड, जय मातृभूमि, जय बुंदेलखंड, जय हिंद, जय भारत।